बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, खुश आमदीद। मैं हूँ राना मोहम्मद नवाज़ और क्लिनिक एग्रो फार्म की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि इस दफ़ा पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा रकबा पर गंदम की फसल काश्त की गई है, जो कि अक्टूबर से स्टार्ट होकर दिसंबर का पूरा महीना काश्त की जाती रही है। जो लेट काश्ता गंदम है उसकी फसल अभी छोटी है, तो माहिरीन ज़राअत ये सिफारिश करते हैं कि गंदम की फसल गोब की हालत में आने से पहले पहले तमाम खादें डाल दी जाएं, तो इससे पैदावार में इजाफा होता है, गंदम की फसल सेहतमंद और तंदुरुस्त रहती है। तो जो किसान भाई बिजाई के वक्त पूरी खादें नहीं डाल सके हैं तो वो पहले पानी के साथ खादें डाल दें, और जो पहले पानी के साथ भी पूरी खादें नहीं डाल सके हैं किसी वजह से, तो वो दूसरे पानी के साथ खादें मुकम्मल तौर पर डाल दें ताकि पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा हासिल की जा सके। और दूसरी तरफ जो अगेती गंदम काश्त की गई है वो 60 से 70 दिन की उम्र को पहुंचकर गोब की हालत की तरफ आ रही है या आ चुकी है। जब फसल अपना आखिरी पत्ता फ्लैग लीफ बनाती है तो गंदम का पत्ता फूला हुआ होता है और उसके अंदर सिट्टा बन रहा होता है। तो अगर हम कुछ इकदामात कर लें तो हम सिट्टे को बड़ा, दानों की तादाद को ज़्यादा मोटा और वजनी कर सकते हैं, क्योंकि जब फसल गोब की हालत में आती है तो वो 2-3 काम लगातार कर रही होती है। एक तो वो जो पत्ते, तना, जड़ें ज़मीन से, सूरज की रोशनी से, हवा से खुराक हासिल करती हैं, उनको पूरा जोर लगाकर सिट्टा बनाने की तरफ मुंतकिल कर रही होती है। और दूसरा फसल पॉलिनेशन का अमल मुकम्मल करने की तरफ जा रही होती है। ये दोनों ही मरहले बहुत अहम होते हैं। आप इस वक्त अगर गंदम की फसल के ऊपर बुरान का स्प्रे करते हैं तो इससे पॉलिनेशन का अमल बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है, क्योंकि फसल के अंदर बुरान की वजह से ही पॉलिनेशन का अमल होता है। फसल को बुरान ही पॉलिनेशन करने की तरफ राग़िब करता है। तो अगर इस वक्त फसल के अंदर बुरान की कमी हो तो पॉलिनेशन का अमल सही और बेहतर अंदाज में नहीं हो सकता है। अगर बुरान का आप स्प्रे करेंगे तो बुरान की कमी दूर होने की वजह से फसल जितने बेहतर अंदाज से ज़्यादा पॉलिनेशन का अमल मुकम्मल करेगी, सिट्टों के अंदर दानों की तादाद उतनी ही ज़्यादा होगी। और अगर आप इस वक्त गंदम की फसल को 12.5 किलो पानी में हल होने वाली पोटाश डालते हैं तो पौधा जितनी भी खुराक बनाता है, प्रोटीन बनाता है, वो जब बीज की या सिट्टे की तरफ मुंतकिल करता है तो पोटाश की वजह से ही करता है, क्योंकि पोटाश की मौजूदगी ही फसल के अंदर फल के बेहतर होने की ज़मानत होती है। तो अगर आप इस वक्त 12.5 किलो पानी में हल होने वाली पोटाश को फ्लड कर देते हैं तो इससे एक तो पौधे का तना मजबूत होगा, कुव्वते मुदाफ़त बढ़ेगी, फसल गिरेगी नहीं, फसल के ऊपर बीमारियों का हमला नहीं होगा। और दूसरा जो दाने बन रहे हैं वो दाने मोटे, ज़्यादा और ज़्यादा वज़नी बनेंगे, जिससे पैदावार में यकीनन इजाफा होगा। और अगर गोब की हालत में फसल पिलाहट का शिकार है तो आप यूरिया डालने से गुरेज करें। आप 2 से 3% यूरिया का फसल के ऊपर स्प्रे कर दें, यानी कि आप 2 से 3 किलो यूरिया पानी में मिलाकर फसल के ऊपर स्प्रे कर दें, तो इससे फसल की जो पिलाहट है वो ख़त्म हो जाएगी। आप फसल के ऊपर अमाइनो एसिड का भी स्प्रे कर सकते हैं, इससे भी फसल की पिलाहट ख़त्म हो जाएगी, दाने ज़्यादा मोटे, ज़्यादा वज़नी और ज़्यादा बनेंगे। तो किसान भाइयों, अगर आप ये चंद एक एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर लेते हैं तो आप गंदम की फसल से यकीनन ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं।
तो इसके साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।